आइए आज हम सिफत लाजिमा गैर मुतज़ादा पढ़ें। सिफत लाजिमा ऐसी सिफत जो हर हर्फ में लाजिम तौर पर पाई जाए, और गैर मुतज़ादा ऐसी सिफत जिसकी कोई ज़िद ना हो, ऐसी सिफत जिसकी कोई ज़िद ना हो, वो सिफतें गैर मुतज़ादा कहलाती है। सिफत गैर मुतज़ादा किसे कहते हैं? जो आपस में एक दूसरे की ज़िद ना हो, वो सिफतें गैर मुतज़ादा कहते हैं। सिफत जिनकी कोई मुतज़ाद यानी अपोजिट ना हो, वो कितने हैं? 8 है। वो कौन कौन से? फर्स्ट सिफत सफ़ीर, सफ़ीर जिसमें सीटी की आवाज़ आती है। बाकी अंदर देखेंगे कौन सी सिफत क्या है। सिफत लीन और सिफत इनहिराफ, सिफत तिकरार, सिफत तफशी। 5 सिफत इस्तिताला, सिफत इस्तिताला में सिर्फ एक हर्फ बहुत आता है। इसी तरह तिकरार में सिर्फ एक हर्फ रॉ आता है, ठीक है। और तफशी में सिर्फ शीन आता है। और सिफत गुन्ना, सिफत क़लक़ला, गुन्ना में तो गुन्ना हरूफ, नून गुन्ना मीम गुन्ना, और क़लक़ला में क़लक़ला के क़ाफ क़ा जीम दाल के 5 हरूफ। ये 8 सिफात ऐसे हैं जिनके अंदर कोई मुतज़ाद नहीं है। मतलब जैसे हमने सिफतें मुतज़ादा में, गैर मुतज़ादा नहीं बल्कि मुतज़ादा में हमने क्या देखा था? 5 सिफात 5 के अपोजिट थे, लेकिन ये 8 सिफात एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है। और हमने क्या देखा था मुतज़ाद में से? 5 सिफात 5 के अपोजिट थे, तो हर हर्फ में कम से कम एक सिफत, इधर से एक इधर से एक, मतलब कुल 5 सिफात पाए जा रहे थे। 5, और ये गैर मुतज़ाद के पूरे 8 में से सिर्फ कोई एक सिफत पाई जाएगी, सिर्फ कोई एक सिफत पाई जाएगी। तो ये 5 प्लस 1 कितने हुए? 6। तो टोटल 6 सिफात एक हर्फ में पाई जाएगी। बाद में 6, बाद में 5, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 6। अब उन सिफात में से सबसे पहली सिफत है गैर मुतज़ादा सिफत सफ़ीर। अब सिफत सफ़ीर क्या है? इसमें सीन सॉल्व के हरूफ दिखाए जा रहे, तो सिफत सफ़ीर क्या है इसके मुतालिक जानते हैं। आइए, सिफत सफ़ीर के माना है सीटी, सिफत सफ़ीर के लगवी माना है सीटी के, और इस्तिलाही माना है सीटी की तरह तेज आवाज। यानी जो सिफात में जो हरूफ में सिफत सफ़ीर के 3 हरूफ ज सीन सॉद है, इन तीनों हरूफ में सीटी की सी आवाज आती है, सीटी की तरह तेज आवाज आती है। यानी सिफत सफीर, सफीर के लफ्जी माना है ये एक आवाज होती है जो परिंदे या बी मक्खी की तरह होती है, जो परिंदे या मक्खी की तरह होती है, जिसे गुनगुनाहट या सीटी जैसी आवाज कहा जाता है। तो यही आवाज हमारे हरूफ ज सीन सौत पढ़ने में सुनाई देते हैं। ज सीन सौत, इस तरह से। आई सिफत सफीर ऐसी आवाज है जो परिंदे या फिर मक्खी की आवाज जैसी होती है, यानी सीटी या बजिंग जैसी सुनाई देती है। जैसे ज में बजिंग साउंड, ज सीन, सीटी की तरह। ये आवाज हर हरका जबर जेर पेश के साथ होती है, लेकिन जब हर्फ पर सुकून हो तो सफीर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी हमने क्या पढ़ा था? उमूमन सिफात, सिफात किस में पाए जाते हैं? साकिन वाले हर्फ में, साकिन वाले हर्फ में। लेकिन यहाँ पर सिफत गैर मुतज़ादा की ये सिफत, सिफत सफीर, साकिन के अलावा जब इनके ऊपर दम्मा, फतहा या कसरा आता है तब भी दाखिल होती है। यानी जबर जेर पेश की सूरत में भी इसमें सिफत सफीर की वजह से सफीर सीटी की आवाज, सफीर की वजह से सीटी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ये सिफत 3 हरूफ में होती है जो कि सफीरा कहलाते हैं। सीन, ज, सो, सोद। सोद के बारे में हमने पढ़ा ना, सोद फुल माउथ साउंड है सोद, और इस्तिताला है, इसे मोटा पढ़ेंगे। बाकी इसमें सिफत हमस है जिसकी वजह से आवाज को भी हम जो है ना हवा भी इसमें जारी रहेगी, और सिफत रखावा है जिसकी वजह से आवाज भी जारी रहेगी इसमें, मतलब सौद में। खैर सौद के बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में। यहाँ पे आइए, ये 3 सिफत जासीन सौद। मखारिज में इसको हरूफ असलिया और सिफत में हरूफ सफीरिया कहा जाता है। यानी ये 3 हरूफ ज सीन सौद को मखारिज में हम इन्हें हरूफ असलिया कहते हैं, और सिफात में से हरूफ सफीरिया कहा जाता है। नोट, ऊपर के दांत
सनाया उलिया और नीचे के दांत सनाया सुफला के करीब आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर के दांत नीचे के दांत के करीब आ जाते हैं। दोनों दांत करीब आकर दोनों के दरमियान हमारी टंग टच होती है ना, इसका मखरज है आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बन जाता है और सीटी की आवाज निकलती है। इन हुरूफ को अदा करते वक्त में सीटी की आवाज क्यों निकल रही? क्योंकि हमारे ऊपर के दांत नीचे के दांत के करीब आ जाते हैं और हमारी जबान यहाँ बीच में टच होती है। दोनों दांतों के टच होने की वजह से दोनों दांत करीब आ जाते हैं। दोनों दांत करीब आने की वजह से इनके दरमियान एक प्रेशर बन रहा, जिस प्रेशर की वजह से इन हुरूफ को अदा करते वक्त में सीटी सी आवाज आती है, जैसे ज, सीन, सोद। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमजा, ज़बर, एज। ठीक है, ये मुरक्कक यानी बारीक पढ़े जाने वाले हर्फ हैं। ये ज, सीन, सौद बारीक पढ़े जाने वाले हर्फ है। इसको मोटा नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तिफाल भी है। इसके अंदर सिफत इस्तिफाल है। सिफत इस्तिफाल यानी बारीक पढ़ना। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज होंगे कि पहले हमने सिफत मुतजाद में 5 सिफात पढ़ के आए, अब ये +1 6वीं सिफत है, तो हम ये सिफात को कैसे याद रखें? कंफ्यूज हो रहे हैं ये सिफात को, तो इसको एक मरतबा दोबारा देख लेंगे हम इस के अंदर कौन से सिफात पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए सिफत इस्मात। सिफत इस्मात, जिसमें सिफत इस्मात यानी ऐसा हर्फ है ये जा जिसके अंदर हमको प्रेशर देके पढ़ना पड़ता है, जोर फोकस करना पड़ता है, ये आसानी से अदा नहीं होता। तो सिफत इस्मात हमको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुदरती तौर पर इसके अंदर आ जाता है सिफत इस्मात। तो एक सिफत हो गई सिफत इस्मात। आ गई हमारी दूसरी सिफत। इसमें सिफत ये मुतजाद वाले सिफत है। ठीक है, ये सिफत मुतजाद वाले हैं। दूसरी सिफत इसके अंदर है सिफत हम्स। सॉरी, इसमें सिफत हम्स नहीं बल्कि सिफत जहर है। बाय मिस्टेक यहाँ पर हम्स आ गया है, लेकिन सिफत जहर है ये। सिफत जहर की वजह से इसमें एयर फ्लो नहीं होगा। एयर फ्लो नहीं होने की वजह से हम सांस को रोक देंगे और इस हर्फ को बुलंदी से पढ़ेंगे। जहर की सिफत क्या है? बुलंद करके पढ़ना। जहर की सिफत है हर्फ को बुलंद कर देना, आवाज को बुलंद होना। तो दूसरी चीज इसके अंदर, पहली चीज सिफत इस्मात आ गई। इस्मात मतलब मखरज के, इसमें इसके मखरज को जोर देकर पढ़ेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर क्या आ गई? सिफत जहर। सिफत जहर की वजह से इसकी आवाज को बुलंद कर देंगे, और एयर फ्लो नहीं करेंगे। तीसरी सिफत है इसके अंदर सिफत रखावा। रखावा में आवाज को जारी रखेंगे। तीसरी सिफत में क्या है? हमको वॉइस फ्लो है। तीसरी सिफत में क्या है? वॉइस फ्लो। तो हम इसमें आवाज को जारी रखेंगे। चौथी सिफतें जारी जैसे ये जो हो रही जारी, ये सिफत रखावा की वजह से है। फिर इसमें चौथी सिफत है सिफत इस्तिफाल। सिफत इस्तिफाल का मतलब है इस हर्फ को बारीक पढ़ना, मोटा नहीं पढ़े जाने वाला हर्फ। सिफत इस्तिफाल का क्या मतलब है? इस हर्फ को बारीक पढ़ना। सिफत इस्तिफाल यानी इसको बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ, लाइट लेटर है और इसमें हमारी जबान का पीछे का हिस्सा ऊपर तालू की तरफ नहीं उठता है। एक और सिफत पाई जाती है इसके अंदर, पांचवी सिफत, सिफत इनफिताह। सिफत इनफिताह। सिफत इनफिताह में क्या होता है? सिफत इनफिताह में क्या होता है? इस हर्फ को बारीक पढ़ा जाना, वो भी बारीक पढ़ना मतलब हमारी जबान का हिस्सा ऊपर तालू को नहीं चिपकेगा। और छठवीं सिफत है इसमें सिफत असफीर। सफीर यानी सीटी सी आवाज। तो हर जा में सीटी की आवाज आएगी। तो कुल 6 सिफात हमने देख लिया। जा में सिफत इस्मात की वजह से इसके मखरज पर जोर लग रहा, सिफत जहर की वजह से इसकी आवाज बुलंद हो रही और एयर फ्लो नहीं हो रहा, और सिफत रखावा की वजह से वॉइस फ्लो हो रहा है, और सिफत इस्तिफाल की वजह से इस जबान पीठ तालुक, जबान का बैक साइड पिछला हिस्सा ऊपर तालु को नहीं लगेगा और ये बारीक पढ़ा जाएगा। सिफत इनफिताह भी बता रहे कि इसको बारीक पढ़ेंगे, और सिफत सफीर की वजह से इसकी आवाज को में सीटी पैदा होगी। इसी तरह हर्फ सीन को देखते हैं। सीन भी क्या है? जैसे हमजा, सीन, ज़बर, एस। ये भी मुरक्कक यानी बारीक पढ़े जाने वाले हर्फ है।
और इसको भी मोटा नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तिफाल है। सिफत इस्तिफाल क्या बताती है, हमें बारीक पढ़ना सिखाती है। इसमें भी कितने सिफात पाए जा रहे हैं, कुल 6 सिफात पाए जा रहे हैं। 6 में से सिफत, सबसे पहली सिफत क्या है, सिफत इस्मात। सिफत इस्मात की वजह से क्या हो रहा, इसके मखरज में इसको थोड़ा सा जोर देकर फोकस कर कर पढ़ना पड़ना, फोकस करके पढ़ना। जैसे फोकस, मखरज पर फोकस करने का मतलब क्या है, पहले इसका मखरज देखते हैं। इसका मखरज ये है कि इस हर्फ को अदा करते वक्त पहले ही सीटी निकलती है, क्योंकि इसके बगैर वो अदा ही नहीं होगा। इसके मखरज पर, मतलब इसका मखरज क्या है इसका, हमारी जबान का किनारा, ऊपर के दांत और नीचे के दांत दोनों जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो हमारी जबान की नोक दोनों के दरमियान टच होती है। जब ये दोनों दांत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो दोनों में प्रेशर बनता है। प्रेशर की वजह से सीटी निकलती है, और वो सीटी क्यों निकल रही, सिफते सफीर की वजह से। इसके अंदर सिफते सफीर पाई जाती हैं। तो ये सिफत सफीर जो 6वीं सिफत, सिफत गैर मुतजाद है, बगैर सिफत सफीर के ये हर्फ अदा नहीं होता। तो इसमें सिफत सफीर, सीटी की आवाज खुद ब खुद नेचुरल तौर पर पाई जाती है। जब इसका हर्फ हम अदा करेंगे तो इसमें सिफत सफीर आ जाएगी। इसके अलावा इसमें मतलब इस्मा से ये हो गया कि इसके मखरज पर हम इसको जोर देकर पढ़ेंगे। दूसरा है सिफत हम्स। हम्स में होगा एयर फ्लो, हम्स में होगा एयर फ्लो। तो इस हर्फ को जब पढ़ते वक्त में हवा जारी होगी, जैसे एस एस एस, तो इस हर्फ में हवा जारी होगी। इसके अलावा इसमें है सिफत रखावा। रखावा की वजह से हम वॉइस फ्लो करेंगे, यानी इसमें आवाज भी जारी होगी, आवाज भी जारी होगी। जैसे ये जो आवाज आ रही एस में, इसमें हवा के साथ साथ आवाज भी आ रही है, हवा और आवाज दोनों भी जारी हैं। तो लिहाजा इसमें हमको ये समझ में आ गया, इस्मात की वजह से इसके मखरज पर फोकस करना पड़ा, हम्स की वजह से इसके अंदर एयर फ्लो हो गया, हवा जारी हो गई, और रखावा की वजह से इसके अंदर वॉइस फ्लो हो गया। उसके बाद है इसमें सिफत इस्तिफाल। सिफत इस्तिफाल का मतलब है इस हर्फ को हमें बारीक पढ़ना है, मोटा नहीं पढ़ेंगे। हमारी जबान का पिछला हिस्सा ऊपर तालु को जाकर टच नहीं होगा, ये हर्फ हम बारीक पढ़ेंगे सिफत इस्तिफाल की वजह से। और इस हर्फ में भी सिफत इन्फिताह पाई जा रही है। सिफत इन्फिताह की वजह से इस हर्फ के में क्या होगा, हमारी जबान ऊपर तालु को जाकर टच नहीं होगी, यानी ये बारीक पढ़ा जाएगा। और सिफत सफीर से इसमें सीटी की आवाज पैदा होगी। आइए अब हर्फ सौत के बारे में देखते हैं। हर्फ सौत को थोड़ा अच्छे ध्यान से समझिए। ये मुफक्कम यानी मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है, यानी इसके अंदर सिफत इतबाक भी है। सिफत इतबाक जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इतबाक की वजह से यह हर्फ बहुत ज्यादा मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि हमारी जबान पिछले हिस्सा तो इस्तिफाल की वजह, इस्तिला की वजह से टच हो रहा था तालु को, फिर साथ ही साथ हमारी जबान भी ऊपर तालु को, जबान का सामने वाला हिस्सा भी ऊपर तालु को जाकर टकराता है, जिसकी वजह से इसकी आवाज ढक जाती है। आवाज ढकने की वजह से और ज्यादा मोटा पढ़ा जाता है। यानी हर्फ सौत के अंदर सिफत इदबाक और सिफत इस्तिला होने की वजह से ये बहुत ज्यादा मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है। तो अब यहाँ पे आइए, उसके बाद यहाँ पे क्या बता रही है, हर्फ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तिफाल के साथ साथ सिफत इदबाक भी है, और इसे पहले सिफत इस्तिला इसमें मौजूद है। सिफत इदबाक से पहले सिफत इस्तिला इसमें मौजूद है, लिहाजा इसे मालूम हुआ कि ये खूब मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है, बहुत ज्यादा मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है। आइए इसकी सिफात की तरफ रोशनी डालते हैं। इसमें है सिफत इस्मात। इस्मात यानी हमने देख लिया, इस्मात का मतलब ये है कि इस्मात की वजह से हम इस हर्फ को बहुत ज्यादा मोटा पढ़ेंगे। इस्मात की वजह से इस्मात की वजह से इस हर्फ को आसानी से नहीं अदा होगा, बल्कि इसके मखरज पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद सिफत हम्स है। सिफत हम्स की वजह से इसके अंदर एयर फ्लो होगी, और सिफत रखावा की वजह से इसके अंदर वॉइस फ्लो होगी, आवाज भी जारी होगी, हवा भी जारी होगी। और सिफत इस्तिला की वजह से इस हर्फ को हम मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जबान का बैक साइड ऊपर तालु को टच होगा, तो ये मोटा पढ़ा जाएगा। इस्तिला में हर हाल में जब इसके पास जबर जेर पेश दम्मा फतह कसरत जो भी आ जाए तब मोटा पढ़ेंगे। और सिफत इदबाक की वजह से हमारी जबान ऊपर तालु को जाकर टकराएगी, तो और ज्यादा मोटा हो जाएगा ये। और सिफत सफीर की वजह से इसके अंदर सीटी पाई जाएगी।
जैसे देखिए सिफत इस्तिला की वजह से इस हर्फ को मोटा पढ़ा जाता है, लेकिन जब इसमें सिफत इतबाक भी शामिल हो गई यानी आवाज का इन्हिसार हो गया तो ये और भी ज्यादा मोटा हो गया, ये हर्फ सौत और ज्यादा मोटा हो गया। इसके साथ जब सिफत सफीर भी मौजूद है तो इसकी वजह से इस हर्फ को सीटी के साथ मोटे अंदाज में अदा किया जाता है। तो हमें क्या पता चला इस हर्फ को कैसे अदा करें, इस हर्फ के अंदर सिफत सफीर भी होने की वजह से सीटी के साथ हम इस हर्फ को बहुत ज्यादा मोटा फुल माउथ से अदा करेंगे, जैसे एल्स एल्स एल्स। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे सीन सीन स सिज सिज सिजील सिजील। जैसे विज 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 रक विज ज लुमज ज लुमज। ठीक है, इस तरह से फी सो 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 को बहुत ज्यादा मोटा पढ़ेंगे।